हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, इस शॉर्ट जनरल, शॉर्ट तो नहीं है बट ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग में फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस फॉर एवरीवन, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम ये चेक करते हैं कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, यानी कि या तो आप मैरिड हैं या तो पर्सन आपके मैरिड हैं या बोथ ऑफ यू आर मैरिड टू अ डिफरेंट पर्सन, तो और तभी भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, तो क्या चल रही है, क्या सिचुएशन है ये इस रिलेशनशिप में, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, फ्यूचर है कुछ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारा कुछ हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं कार्ड्स निकालूंगी, अगर लगेगा तो दूसरे डेक से भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ। चेक करते हैं। ओके, सो इंट्यूटिवली जितना भी मुझे लगेगा आई विल टेक आउट द कार्ड्स। तब तक आप अपने पर्सन के नाम के बारे में, उनकी इमेज के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं और शांत मन से देखिए। आप गाइडेंस ढूंढ रहे थे तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, एंड आई होप आपको गाइडेंस मिले, आपसे रेजोनेट करे तो आप उसको रख लीजिए, बाकी इग्नोर कर लीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आकाशिक और टैरो, यू कैन कनेक्ट विद मी, मैसेज मी ऑन द मैसेंजर। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड पेज को भी फॉलो कीजिए। ओके, सो विल स्टार्ट विद द बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी। देखिए, ये कार्ड जो है ना, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में, ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो एक दूसरे से मिले हो, अगर मैरिड हो और तभी भी एक दूसरे के कनेक्ट में हो बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। अब ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में आपका रोमांटिक ही हो, बट येस, आपकी सोल्स ने पहले भी एक दूसरे को जाना है, पहचाना है, इनकारनेट किया है। और जिनके साथ भी हमारा पास्ट लाइफ का रिश्ता होता है ना, उनके साथ रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर इस करंट लाइफ में वो हमारे सामने आते हैं। तो पहली तो चीज़ ये क्लियर हो गई है। अब जो है वो ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर इस समय कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में हैं। वो जो एक्सपेक्टेशंस के साथ रिश्ते में आए थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं। शायद कभी आपकी तरफ से स्टेप बैक कर लिया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ आपके पार्टनर एक अथॉरिटी, एक जो है बहुत ही हाई एनर्जी में है, आपकी एनर्जी मुझे उतनी हाई नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी गिल्ट फीलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको शायद गिल्टी लगता है। बहुत पॉसिबल है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, मैरिड हैं, तो आप जो है बहुत बार कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं मिलने का प्रोग्राम है या कुछ भी, तो आप जो है उसको जो है पोस्टपोन कर देते हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत गुस्से में है। शायद आपको वो बोल भी चुके हैं कि आपका क्या फ़ैसला है, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है, बट आप वो भी जो है वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे। देखिए, आप उनके बारे में सोचते बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं। अच्छा, ये कार्ड भी पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ठीक है, तो दो कार्ड्स ही आए हैं फ्रेंड्स। तो जो है आप ना अपने ही मन में सोचते रहते हो, कभी कभी आपके मन में आता है स्टेप बैक किया जाए, बट चूंकि देखिए दो कार्ड्स ये चीज़ बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिश्ता है, पास्ट लाइफ रीइंकारनेट हो चुके हो आप, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप भी अच्छे से नहीं चल रहा है। बहुत बार आप प्लान्स जो बनते हैं उनसे स्टेप बैक कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो गुस्से की एनर्जी में है, आप एक दुख की एनर्जी में हो, आप बहुत सैड मुझे जो है वो फील कर रहे दिखाई दे रहे हो, एनर्जी है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगा और बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन में दबा के रखते हो। कोई ऐसा आपका फ्रेंड नहीं है जिससे, बिकॉज दिस इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, मन ही मन में दबा के रखे हो। अब देखिए, सोसाइटी जो इसको प्रूव नहीं करती, बट ये सोल लेवल का कनेक्शन होता है। तो कोई भी रीडर अगर आप किसी के पास जाएंगे, वो इस चीज़ को समझेगा। ठीक है, सोसाइटी चाहे प्रूफ नहीं करती, बट एक रीडर के लिए, एक हीलर के लिए सोल कनेक्शंस दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपके पास शायद कोई नहीं है जिससे आप डिस्कस करो, तो आप साइलेंस में ही घुट रहे हो। अगर आपको कुछ फैसला भी करना है, तो होता है ना, हम अपने आसपास के लोगों की सलाह मशवरा करते, तो आपके पास कोई भी नहीं है जिससे आप कॉन्फिडेंस में लेके अपनी सिचुएशन बता सको। तो आपकी बहुत सैड एनर्जी आ रही है, उधर आपके पर्सन एंग्री एनर्जी में है कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ना पीछे जा रहे हैं, ना आगे बढ़ रहा है, ना ख़त्म हो रहा है। सो दे आर इन अ वेरी एंग्री एनर्जी। बट देखिए, ये तो करंट सिचुएशन आ गई है। अगर हम द फ्यूचर का भी कुछ गाइडेंस लेंगे, अदरवाइज द रीडिंग विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो फ्यूचर का जो मुझे गाइडेंस आ रहा है, स्लोली स्लोली जो है आप अपने इमोशंस में बैलेंस लेके आएंगे, आपको समझ में आएगा कि इनसे तोड़ के तो जीना बहुत आपका मुश्किल है।
और आप इनसे रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे। आप अपने आप को समझाएंगे, क्योंकि आपने कोशिश की है, बीच बीच में शायद थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लिया है, बट अगेन गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, अगेन गेटिंग पुल टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो धीरे धीरे आपकी इमोशंस में बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझेंगे कि इनका आपकी लाइफ में होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो है आप मतलब ये आपके लिए ज़िंदगी में एक जैसे आपकी जो दुनिया है, आपकी जो लाइफ है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे और तभी आप रिलैक्स होंगे। आप यहाँ तो बहुत सारे लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो देख रहे हैं धीरे धीरे उनको इस चीज़ में सक्सेस मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन और आपकी गट फीलिंग को पता है कि पहले भी इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ के देखा है, कुछ नहीं हुआ और उदासी आई है और इम्बैलेंस आया इमोशंस में। तो इनके ज़िंदगी में होना, उसी में आपको अपनी लाइफ में और अपने इमोशंस में बैलेंस क्रिएट करना है, विच यू विल लर्न स्लोली स्लोली। ये दो कार्ड्स बता रहे हैं, स्लोली स्लोली आप उस चीज़ को लर्न करोगे और फिर जैसे आपको सिचुएशन लेके जाती जाएगी, जैसा जैसा दिन आएगा आप विद द फ्लो बहते जाएंगे, दैट इज़ काम हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे और इस रिश्ते से जो भी हैप्पीनेस आपको मिलेगी उसको आप एंजॉय करेंगे। ओके, सो देखिए यही निकल के आ रहा है। आपसे रेजोनेट हो तो आप इसको रखिए। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए, पेज फॉलो कर लीजिए। सो येस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।